अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ फॉर ऑल। वीवर्स, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी एंजॉय कर रहे हैं। तो वीवर्स, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि माहवारी के बाद किस वक्त पे बच्चेदानी का मुंह खुलता है और किस सूरत में हम बिस्तरी की जाए तो बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल सीधा होता है। तो वीवर्स, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे हर तरह एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि हमारी इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द और बआसानी मिल सके। तो वीवर्स, अभी हम चलते हैं वीडियो की जानिब। तो वीवर्स, सबसे पहले हामला होने की ख्वाहिशमंद औरतों को अपने साइकिलिंग पीरियड का पता होना चाहिए कि उनकी माहवारी के डेज़ कितने हैं। कुछ औरतें होती हैं जिनकी माहवारी के दिन 28 दिन होते हैं, कुछ औरतें होती हैं जिनके 30 दिन होते हैं और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके 32 दिन होते हैं। लेकिन जो नॉर्मली डेज़ होते हैं मेंसेस के, माहवारी के, वो 28 दिन होते हैं। अगर आपके 28 दिन हैं या 30 दिन हैं या 32 दिन है, जितने दिन की भी माहवारी आपकी बनती है उसमें से आपने हाफ माइनस कर देने हैं। मतलब कि अगर आपके 28 दिन बनते हैं तो आपने उन 28 दिन में से 14 दिन माइनस कर देने हैं। तो जो बाकी 14 दिन बचेंगे उनमें से 14 से वापसी मतलब 13, 12, 11 और 10 दिन, 4 दिन, इन्हीं दिनों के अंदर औरत का एग रिलीज़ होता है और हमल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन दिनों में अपने मर्द के साथ लाजमी हम बिस्तरी करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ हम आज आपको बताएंगे कि आप किस तरह एक अच्छी हम बिस्तरी करके हामला हो सकती हैं, मतलब किस पोजीशन में हम बिस्तरी करनी चाहिए जो हमल के लिए मौजू होता है। तो नाजरीन, इसमें जो सबसे अच्छी और डॉक्टरों की रिकमेंडेड पोजीशन होती है वो होती है कि औरत बिल्कुल सीधी नीचे लेटी हो और मर्द उसके ऊपर हो। तो मर्द जब उसके ऊपर हो तो कोशिश करनी चाहिए कि औरत की टांगें मर्द अपने कंधों पे रख कर उसकी हिप के नीचे कोई तकिया या कोई चीज़ इस तरह की रख दे जिससे उसकी हिप थोड़ी सी ऊपर हो जाए, और मर्द दोनों हाथों के बल औरत के साथ हम बिस्तरी करे। तो इस तरह जो औरत की बच्चेदानी होगी उसका मुंह बिल्कुल सीधा होगा और नफ्स बिल्कुल सीधा बच्चेदानी के अंदर जा रहा होगा। ये एक बड़ी आरामदाह और हमल के लिए बहुत ही मुफीद पोजीशन होती है। इस पोजीशन का वीवर दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बाद ऐसे मर्द जिनका नफ्स छोटा हो या बाद औरतें ऐसी होती है जिनकी बच्चेदानी का साइज़ थोड़ा सा आगे होता है, मतलब वो गहराई में होती है, तो इस सूरत में बच्चेदानी नीचे से हिप के नीचे कोई चीज़ रखने से बच्चेदानी उभर कर ऊपर सामने आ जाती है और मर्द का नफ्स बिल्कुल अंदर तक जा रहा होता है। और मर्द के सारे स्पर्म फारग होने के बाद बच्चेदानी के अंदर जाते हैं। जब बंदा रिलीज़ हो जाता है, फारग हो जाता है, तो औरत को चाहिए कम से कम 20 मिनट तक उसी पोजीशन में लेटी रहे, ताकि खड़े होने से मर्द के स्पर्म वगैरह उसकी बच्चेदानी से, रहम से बाहर ना निकले। तो वीवर्स, अगर आप इस पोजीशन में हम बिस्तरी करते हैं और इन दिनों में हम बिस्तरी करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आप हामला भी होंगे और आपके यहाँ अल्लाह एक नूरीना औलाद अता फरमाएगा। तो वीवर्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी थोड़ी सी मोटिवेशन हो सके कि हम एक अच्छी वीडियो अपने नाजरीन के लिए बना रहे हैं।